हाँ ये बात हुई ना, तो देखिए किस तरह से आनंद आता है। चिराग क्रिएशन बेगम बाजार, ग्रुप लीडर मीना प्रताप। घूमर के बारे में मुझे अपनी फ्रेंड से पता चला था। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था हमारे लिए, एक नया डांस सीखने के लिए, तो मैंने वही सोच के पार्ट लिया था घूमर में। और उस दिन कंपटीशन के दिन बहुत अच्छा लगा इतने सारे महिलाओं के साथ डांस करके। हमारा मेन मकसद तो एंजॉय करना था, वो हमने बहुत अच्छे से किया था। जैसे ही मीना जी का कॉल आया था कि विजया अपन घूमर डांडिया करने वाले हैं, तो सोचे अरे घूमर डांडिया क्या होता है। तो घूमर डांडिया जो मतलब एक साथ में जो औरतें करती हैं, जो होता है घूमर। तो जैसे देखते देखते 30-40 ग्रुप बन गए, जैसे 10-10 लोगों का ग्रुप था। तो इमेजिन करो, हम लोग की सोच में पड़ गया अरे
350 औरतें एक साथ में घूमर कर रही हैं। सोचे तो भी ऐसे लग रहा था कि क्या होगा ये। फिर मीना जी ने बताया कि ये घूमर में मतलब सिखाने के लिए भी, प्रशिक्षण देने के लिए भी आपके पास में कोरियोग्राफर पहुंचेगा। तो वो देख के और बढ़िया सा लगा कि अरे कोरियोग्राफर भी आ रहा है और सिखाया भी इतना बड़ा, मतलब 10 गाने एक 10 दिन में, जिनके पाँव नहीं उठते थे, जो लेडीज मतलब जिन्होंने भी घूमर में किया, जिनके पाँव भी नहीं उठते थे, उन लोगों ने भी इतना अच्छा घूमर किया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और इतना ज्यादा एंजॉय किया कि वो मैं कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ। उठते बैठते सिर्फ घूमर घूमर घूमर। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। स्टेज तक आने तक ऐसे लग रहा था कि अरे कैसे करेंगे, 45 मिनट्स घूमर करना है। जैसे 40 साल की औरतें भी थी उसमें, 40 साल की औरतों ने 45 मिनट तक डांस किया। ये इमेजिन मतलब बहुत अलग ही एक ये था, लेकिन लोगों ने किया होता है जो। थैंक यू। हाय, मैं पूजा समरवाल। मैं घूमर में 400 लेडीज के साथ में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मुझे वहाँ से फर्स्ट प्राइज मिला। घूमर का हो रहा है तो हाँ, मैंने टेक इट इजी लिया कि हाँ कर लेंगे ये वो। फिर मुझे विजया आंटी ने बोला नहीं ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, वहाँ पे आप चलना, एक बार देखना। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। हम लोग की जो 10-15 दिन की प्रैक्टिस थी, बहुत ज्यादा हम लोग को पेनफुली प्रैक्टिस थी वो, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी। हम लोग को 1-2 घंटे कंटिन्यू एक ही नहीं ये नहीं, वापस करो, एक ही स्टेप को 10 बार करना पड़ता था। वो हमारे लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन हमने पॉसिबल किया। मेरा हैदराबाद में फर्स्ट था घूमर और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैंने इसमें फर्स्ट प्राइज मारा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और गोल्डन ग्रुप का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अचीव नए कुछ भी लेके आए लेडीजों के लिए, ताकि वो हाउस वाइफ तक लिमिटेड ना रहे, वो कुछ और भी कर सके। टैलेंट बहुत रहता है, लेकिन उनको निकालने की कोशिश जो गोल्डन ग्रुप कर रहा है वो कोई और नहीं कर रहा है। मीना आंटी का थैंक करती हूँ कि वो हर लेडीज को, उनको कितनी भी मेहनत लगे वो जाते हैं, करते हैं। ऐसा नहीं बोलते नहीं ये लेडीज नहीं करेगी, नहीं करना है, इसको कराना है। हम लोग को इसका टैलेंट है जो बाहर निकालना है बस। और उनके फैमिली वालों से भी वो सपोर्ट उतना ही चाहती है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे, ताकि वो कुछ जो उनके अंदर कला है वो घर में रह के ना हो सके, वो बाहर आए, उनके टैलेंट को लोग बाग भी जाने और उनको अप्रिशिएट करे कि हाँ इन लोगों के अंदर वो कला है और वो कर सकते हैं बस। थैंक यू सो मच। गोल्डन ग्रुप की स्थापना मैंने इस कारण की कि जिस किसी के भी सपने रह गए अधूरे, उसको करेंगे हम पूरे, चाहे वो किसी भी स्टेज का या कोई भी लेवल का आदमी हो। और जो मैंने पहला इवेंट किया 27 अक्टूबर को घूमर इसलिए किया कि हम लोग इतने सालों से डांडिया करते हुए आ रहे हैं, जो गुजरात प्रदेश का है, उसको हम मिलके रात भर घंटों नाच करते हैं। पर हम मारवाड़ीज, हम जो राजस्थानी हैं, हम हमारे फोक डांस को भूल चुके थे। मैंने वो फोक डांस को वापस से हमारी पीढ़ी को बतलाना चाहा कि हमारा भी जो फोक डांस है, हमारा जो घूमर है, वो इतना शानदार, हमारे डांडिया से भी इतना सुंदर हो सकता है। तो क्यों ना हम सब मिलके जो 100 की तादाद में हम लोग उसको डांस कर सकते हैं, उसको करने का मैंने कोशिश किया। और जो मैंने प्रयास किया वो बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। और हैदराबाद की महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कदम से कदम मिलाया और 27 अक्टूबर को उसको सक्सेस करके बता दिया कि हम मारवाड़ी भी किसी से कम नहीं है, हमारा फोक डांस भी किसी से कम नहीं है।